नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अगर आपको भी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था कायम है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, तो अब की बार आप गलत हो सकते हो। और ख़ास तौर पे झांसी देहात के मामले में, झांसी देहात में एक के बाद एक लगातार घटनाएं हो रही हैं, छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी घटनाएं। असलाह की नोक पे लूटपाट डकैती जारी है और झांसी देहात पुलिस क्या कर रही को अंदाज़ा आप आगे जो हम बतावे जा रहे हैं वो कहानी से लगा सकते हो। और जो पहले बता चुके उसे तो आपने लगाई हुई है कि कौन तरीका से टोड़ी फतेहपुर कांड में खेल रचोगा। तो बाद में मीडिया एक्टिव भई और फिर एक के बाद एक मुठभेड़ें सामने आई। अगर आपको झांसी देहात के एक एक थाने की असल रिपोर्ट दिखावे को प्रयास करें तो आप समझ जाओ कि झांसी देहात पुलिस कौन तरीका से कानून व्यवस्था कायम कर रही या फिर कानून व्यवस्था कायम करवे पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि को धूमिल करवे को काम कर रही है। जौन बात पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि जनता के बीच में है, उको मटिया मीट करवे के लाने झांसी देहात पुलिस का कर रही है। इको अंदाज़ा आप लोग लगाइए। एक केस नहीं है, कई ऐसे केस हैं, कई ऐसी घटनाएं हैं कि अगर हम एक एक करके बतावे बैठें तो पूरी रात निकल जाए। कौनू थाने में चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, कौनू थाने में पीड़ितन को टरकाव जा रहा है, तो कौनू थाने में घटनन को खुलासा नहीं हो रहा है, कौनू थाने में घटनन को दबाव जा रहा है, बताइए ही नहीं जा रही है कि क्या हो रहा है। और कहता अगर खुलासा हो भी रहा है तो पता चलो कि ऊपर भी फर्जीवाड़े के आरोप लग गए हैं। कौन भी सीधे साधी आदमी को पकड़ के जेल में ठूस दो है कि इन्हें लूट करी है। ऐसी तमाम कहानी आपको सामने मिल रही। और अब टोड़ी फतेहपुर के कांड के बाद झांसी देहात के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बकवा गांव में जो लूटपाट भई, जो लूटकांड भाव, जो असलाह के दम पे डकैती डाली गई, उसकी कहानी आपको बताएं। कैसे झांसी देहात पुलिस आज भी शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बकवा कांड को खुलासा करने में विफल रही है, निष्क्रिय नजर आ रही है। आज घटना के 10 दिन बाद भी झांसी देहात पुलिस के हाथ खाली हैं। बकवा कांड में कौन तरीका से बदमाशन ने घर में घुस के लाइट बंद करके लूटपाट की घटना को अंजाम दो, तो छत को लोहे को जाल काट के घर में घुसे और फिर असलाह की दम पे लूट करी, डकैती डाली। उनको खुलासा झांसी देहात पुलिस 10 दिन बाद नहीं कर पाई। अगर आप भूल गए हो तो आपकी याददाश्त के लाने बता दें कि 26 जनवरी को शनिवार रविवार की मध्य रात्रि को झांसी के मौट सर्किल के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के बकवा गांव में रामललन राजपूत के तहत डकैती डाली गई थी। लूट कांड करोगे तो आधी रात के 2 बजे बदमाश घर के अंदर दाखिल भये थे, चाबियन को गुच्छा लेके दाखिल भये थे। उनके हाथ में हथियार थे, कौनों के हाथ में राइफल तो कौनों के हाथ में कट्टा। और घर के बाहर के रूम में सो रहे उनके माता पिता परशुराम और उनकी माताजी रामललन की मीरा देवी सो रही थी। उनके कमरा की बाहर से कुंडी लगा दी। घर के अंदर के कमरा में रामललन अपनी पत्नी भारती और 2 साल की बिटिया पाखी के संग सो रहे। तभी रात के करीब 2 बजे एंट्री होते इन बदमाशन की। ये बदमाश बगल को गेट तोड़ के और लोहे को जाल तोड़ के घर के अंदर घुसते और रामललन के वो कमरा में घुस जाते। रामललन की पत्नी जब रामललन को जगाते तो राइफल की दम पे, राइफल की नोक पे उनको डराव जाते, उनको धमकाव जाते, उनके संगे मार पिटाई करी जाते, उनको बटें मारी जाती। पत्नी आवाज़ उठावे को प्रयास करत तो पत्नी के संगे भी मार पिटाई करी जाती। ई के बाद अलमारी तोड़त हैं, अलमारी से करीब 8 लाख रुपया के जेवर उठाते हैं, जिसमें लौंग हार से लेके जोधा हार, सुई धागा, झुमकी, हाय, चूड़ी, 2 मंगलसूत्र
और 3 अंगूठी, पायलें, बिछिया आदि शामिल, जो एक घर में पाओ जाते, मीडियम क्लास के व्यक्ति के घर में जो चीज़ें पाई जाती हैं वे सब साफ कर दी, वे सब भल रहे बैगन में, और करीब 66,000 रुपया भी, और लेके उड़ गए। दूसरे दिन पुलिस ने FIR दर्ज करी, लेकिन आज 10 दिन बाद भी झांसी देहात पुलिस के हाथ ई केस में खाली। ज़्यादा दूर नहीं जाओ, यही थाना क्षेत्र में ये बकवा कांड के पहले एक और लूटपाट भई, एक और लूट कांड हो। इत्तेफाक से ई केस के भी पीड़ित राजपूत समाज के व्यक्ति हैं। 23 दिसंबर, अबे हमने आपको 26 जनवरी की कथा सुनाई, अब 23 दिसंबर पे आ जाओ। 23 दिसंबर को शाहजहांपुर थाना क्षेत्र के खजूरी गांव के रहने वाले विष्णु राजपूत अपनी पत्नी को इलाज करावे के लाने ग्वालियर ले गए, और जब वे ग्वालियर से मोटरसाइकिल से पत्नी के संग लौट के आ रहे थे, UP MP बॉर्डर पे उनके संगे अपाचे सवार बदमाशन ने लूटपाट की घटना को अंजाम दो। विष्णु राजपूत को कहवो जो है कि उन्हें कट्टा की बट मारी गई, उन्हें मोटरसाइकिल से गिराया गया, और जब वे गिर गए तो ई के बाद उनकी पत्नी के मंगलसूत्र उतरवाए गए, जो वे जेवरात पहने थी वे उतरवाए गए। इतने तक कि विष्णु राजपूत गले में जो सोने की चैन पहने थे वह भी उतरवा ली गई, और पुलिस की FIR में केवल जंजीर को जिक्र है, लोहे की जंजीर, चांदी की जंजीर, प्लास्टिक की जंजीर के सोने की जंजीर, ई को जिक्र नहीं है। और अब जब 23 दिसंबर को जब लूटपाट की घटना भई, और हाँ असलाह की दम पे लूटपाट की जो घटना करी गई, और घटना के दौरान उनको मोबाइल फ़ोन भी छुड़ा लगा, तो वो मोबाइल फ़ोन बताई जा रही है कि रवि राजपूत नाम के एक व्यक्ति को मिल गए, बेलमा कला के रवि राजपूत सड़क किनारे मिलो बताई जा रही है। तो रवि राजपूत ने फ़ोन के मालिक को फ़ोन करके फ़ोन ले जावे की बात की, लेकिन पुलिस को कही जा रही है कि असली लुटेरे नहीं मिले, तो रवि को पूछताछ के बहाने 2-3 दिन बैठाओ को, और फिर 27 तारीख को रवि राजपूत को जेल भेज दिया गया है ये लूटपाट के केस में। रवि राजपूत के संगे 2 और लोगों को पकड़ो तो पुलिस ने, और फिर उन्हें छोड़ दो। लेकिन ई मामले में आरोप केवल हम नहीं लगा रहे, बुंदेली वार्ता केवल आरोप नहीं लगा रही। गरौठा विधायक जवाहरलाल राजपूत ने तो गृह विभाग के प्रमुख सचिव को भी लेटर लिखा कि जो प्रकरण ऐसो है, पुलिस असली लुटेरन को नहीं पकड़ पा रही, तो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल भेज दो जिसको सड़क पे फ़ोन मिलो, और जो 2 पकड़े थे पुलिस ने उन्हें छोड़ दो। अब ई मामले की भी जांच कर रही है। अब जो पुलिस असली लुटेरन को नहीं पकड़ पा रही है, जिन पर आरोप है कि एक सही व्यक्ति को जेल भेज दो, वही बकवा कांड की डकैती कैसे खोले? सवाल तो जो भी है, और सवाल सीधे झांसी देहात पुलिस के अफसरन का। कैसे बीते ही रोज एरच में एक महिला को हत्याकांड, टोली फतेहपुर में कलश पर डकैती डालवे को प्रयास, जिसमें दरोगा चौकीदार बुरी तरीके से घायल। माऊरानीपुर थाने से भी कई शिकायतें आ रही हैं कि चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही। शुरुआत में बताई थी कि अगर सब खबर बतावे बैठे तो पूरी रात निकल जाए। झांसी पुलिस के और झांसी रेंज के और कानपुर जोन के आला अफसरन के लाने ये 2 उदाहरण पर्याप्त हैं कि झांसी देहात पुलिस की कानून व्यवस्था कितनी मजबूत है। टोली फतेहपुर कांड भी जोड़ लो तो 3 उदाहरण पर्याप्त हैं कि झांसी देहात की कानून व्यवस्था कैसी चल रही है। और योगी आदित्यनाथ की जो जनता के बीच में छवि बनी है कानून व्यवस्था को लेके, ऊपर झांसी देहात के पुलिस अधिकारी कितने सजग हैं, कितने संवेदनशील हैं, वो छवि को बनाए रखने के लाने, अपने मुख्यमंत्री की छवि को बनाए रखने के लाने कितने सजग हैं झांसी देहात के पुलिस अधिकारी, जो झांसी रेंज और झांसी कानपुर जोन के आला अधिकारियों के लाने पर्याप्त हैं। ये 3 उदाहरण
टोड़ी कांड, बकवा कांड और दंपत्ति से लूटपाट कांड जी में एक सही व्यक्ति को आरोप लगे हैं। गरौठा विधायक ने आरोप लगाए हैं कि जेल भेज दिया। अब आगे क्या हुई है वो तो भगवान जाने, लेकिन झांसी की कानून व्यवस्था पे आपको का कछु कहवो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये रिपोर्ट को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर मिलें एक और नई रिपोर्ट के संगे। देखते रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।